नमस्कार दोस्तों, एम खान केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज खान केमिस्ट्री वाला इस प्लेटफॉर्म पे अपना जो टॉपिक चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें कि मैंने कुछ तो इसकी फिजिकल पॉइंट है मैंने बता दिए आपको, इसके भौतिक गुणधर्म आपको मैंने बता दिए हैं। आज अपने बात करें पेज नंबर, एनसीईआरटी बुक मेरे हाथ में, एनसीईआरटी यानी ये एनसीईआरटी बुक है। इस बुक का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करें। आप एनसीईआरटी बुक में जाके एक क्वेश्चन देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसी धातु का नाम बताना जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। धातु है तो इसका आंसर क्या होगा? मरकरी है। इसका आंसर क्या है? मरकरी। मरकरी है जिसे पारा बोलते हैं, और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड होती है। और एक ऐसी पूछ ली अधातु का नाम बताओ, जैसे ब्रोमीन है। ब्रोमीन है वो क्या है? द्रव अवस्था में है और अधातु है। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है। और कम इस मरकरी का जो है ना, क्वेश्चन 45 नंबर 45 नंबर पेज का, इसका जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। ये क्वेश्चन 45 नंबर पेज का, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो उसका आंसर होगा पारा मरकरी। ठीक है, ये आंसर Hg उसका प्रतीक हो। उसके बाद चाकू से आसानी से, इसका दूसरा पॉइंट है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो इसको कह सकते हैं सोप, कह सकते हैं सोप। क्या कह सकते हैं? सोप। अब सो से हो जाएगा सोडियम, और सोडियम का प्रतीक क्या होगा? Na। उसके बाद क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होगा K। ये आपने ध्यान रखना है। इनको चाकू से आसानी से अपनी काट सकती है, मुलायम होती है। अब उसके बाद उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताना जो उष्मा की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। वो होती है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर, जिसे बोलते हैं चांदी। सिल्वर या चांदी, इसका प्रतीक क्या होता है? Ag। अब अपने बात करें आगे वाला, उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा की कुचालक। अब आपने एक बात 44 नंबर पेज पर सारी चीजें दे रखी है, ये सब चीजें दे रखी है। यहां पर आप देखोगे 44 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना। उसके बाद आपको बताएं कि ये पेज नंबर 44 पे मिल जाएगा आपको आंसर। 44 नंबर पेज पर आपको आंसर मिल जाएगा, इनका देख लेना। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है आघातवर्धनीय तन्य का अर्थ क्या है? आघातवर्धनीय आपको पता है जिसकी चादर बना सकते हैं, और उसके बाद तन्य है उसके अपने तार बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कौन सी है। तो अब इसके बाद अपने पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहला गुणधर्म है धातुओं का दहन। धातुओं का दहन, ये गुणधर्म है, धातुओं का दहन। अब दहन के लिए, दहन होता है जलना। अब धातु उनको जलाते हैं। ठीक है, अब जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। यानी धातु को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? M से दर्शाते हैं। तो M होगी धातु। अब जलाने के लिए गैस होती है O2, ये जलाएगी। तो ये इसको जलाने के बाद क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड, MO। इसे बोलते हैं धातु ऑक्साइड, इसे बोलते हैं धातु ऑक्साइड। इसको जलाने के बाद में क्या बनेगी? धातु ऑक्साइड बनेगा। अब आपने ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल ले लूं यहां पे, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन ले लिया मैंने, तो धातु ऑक्सीजन, तो अब ये बन जाएगा धातु ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ये बन जाएगा धातु ऑक्साइड, ये बन जाएगा धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पे M के स्थान पे आ सकता है सोडियम, आ सकता है मैग्नीशियम, आ सकता है कैल्शियम, आ सकता है। इन धातुओं को जलाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। और कुछ धातुएं अलग अलग, कोई चूर्ण रूप, जैसे लोहा चूर्ण रूप में जलेगा, और कुछ जैसे कॉपर वो जलता नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ ऑक्साइड की परत चढ़ती है। बाकी आप इसको पढ़ें, किताब में से देखें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।